हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहलों का नामकरण। अल्कोहलों का नामकरण आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अल्कोहलों का नामकरण करना नहीं सीखेंगे तो रासायनिक समीकरण आप नहीं बना सकते। तो ये आपको इस लेसन को समझने के लिए नामकरण का समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझा देता हूं अल्कोहलों का नामकरण। देखिए, अल्कोहलों का नामकरण, अल्कोहलों का नामकरण, इसका नामकरण कैसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, अल्कोहल को हम लिखते हैं ROH। ये अल्कोहल होती है। और अल्कोहल R इसमें होता है एल्किल ग्रुप। R को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप समझिए आप। जब तक आप एल्किल ग्रुप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अल्कोहल का नामकरण नहीं कर सकते। अल्कोहल को समझिए, ये अल्कोहल R जो होता है, आपको क्या काम करना है? अगर कार्बन की संख्या आपने 1 लिखी है, कार्बन 1 है, तो दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, उतने हाइड्रोजन लिख दीजिए। ये एल्किल ग्रुप कहलाएगा। देखिए, अगर R1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाएगी, तब हम इसको कहेंगे मैथिल। इसको हम क्या बोलेंगे? मैथिल। और यदि आपने कार्बन की संख्या 2 ली है, कार्बन की संख्या 2 ली है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? आप 2 का दुगना 4 और 1 जोड़ दीजिए 5। तो इस तरीके से आपको ये कहलाएगा एथिल। ये क्या कहलाएगा? एथिल। इसी तरीके से आप अगर कार्बन के आपने 3 अणु लिख दिए, कार्बन के 3 अणु लिए हैं, तब हम इसको कहते हैं, 3 के दुगना करो और 1 जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको हम कहेंगे प्रोपिल। इसको हम कहते हैं प्रोपिल। इसी तरीके से अगर आप कार्बन के 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएंगे, और अब हम इसको कहेंगे ब्यूटिल। क्योंकि कार्बन की संख्या पे तो डिपेंड करता है। देखिए, आपको ये तो सबको पता होना चाहिए, कार्बन के अगर 1 अणु है हम इसको मैथ कहते हैं, कार्बन के अगर 2 अणु है इसको एथ कहते हैं, कार्बन के अगर 3 है तो प्रोप कहते हैं, 4 अगर अणु है तो हम इसको ब्यूट कहते हैं, कार्बन के 5 अणु है तो इसको पेंट कहते हैं, इसी तरीके से कार्बन के 6 हैं तो हम इसको हेक्स कहते हैं। ये आपको सबको पता हो। कार्बन के 7 वालों को हम हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं। ये आपको सबको पता हो। इसी तरीके से देखो, जब ये तो ऐसे लिखा है, इल जोड़ दीजिए इनमें, इल, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इल जुड़ता है, यही है एल्किल ग्रुप। और लिखना कैसे है आपको? देखिए, मैंने कार्बन की संख्या 4 ली है, तो 4 का दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा ब्यूटिल। अगर मैं कार्बन की संख्या 5 लूं, अब आप देखिए, कार्बन की संख्या मैंने ले ली 5, कार्बन की संख्या मैंने 5 ले ली, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएंगे इसमें? 5 का दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11, तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे 11। अब हम इसको कहेंगे, 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। तो इस तरीके से ये नॉर्मल वाले एल्किल ग्रुप होता है, नॉर्मल वाले, ये नॉर्मल। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल, इनके कार्बन की संख्या खोलकर लिखिए। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखता है, जब आप समीकरण बनाएंगे इसको कैसे लिखना है ये भी समझ लीजिए। ये मैथिल है, मैथिल को आप मैथिल के रूप में ऐसे ही लिखेंगे ये। लेकिन एथिल को आपको कैसे लिखना है ये समझिए। एथिल को कैसे लिखना है, शुरू में आप CH3 लिख दीजिए, CH3, ठीक है ना, और बाद में CH2 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 ऐसे लिखते चलिए। कितने कार्बन है? 2।
एक कार्बन, शुरू वाले कार्बन को आपको CH3 लिखना है, फिर CH2। तो देखिए हो गया ना एथिल। तो जब आप अभिक्रिया में एथिल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना है CH3 CH2। इसी तरीके से जब आप प्रोपिल लिखेंगे, प्रोपिल, जब आप प्रोपिल लिखेंगे तो आप देखिए कैसे लिखेंगे प्रोपिल को। शुरू में CH3 लिख दीजिए, ठीक है, CH3, और फिर आपको लिखना है CH2 CH2। इस तरीके से देखिए कार्बन की संख्या 3 थी, तो मैंने अभी आपको बताया शुरू में आपको CH3 लिखना है, बाद में CH2 CH2। जब आप समीकरण में प्रोपिल लिखोगे तो ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना है, प्रोपिल ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ब्यूटिल लिखेंगे, जब आप ब्यूटिल लिखेंगे तो ब्यूटिल आप कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। तो आप ब्यूटिल देखिए कैसे लिखना है आपको। ब्यूटिल आपको लिखना है, शुरू देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आपको लिखना है CH3 CH2 CH2 CH2। ऐसे शुरू में CH3 लिखिए, फिर CH2 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 ऐसे करते लिख दीजिए। तो ब्यूटिल आपको ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे समीकरण में ऐसे। जैसे ही वो ब्यूटिल बोलेगा तो ब्यूटिल आपको शुरू में CH3 लिखिए, फिर CH2 CH2 CH2। ऐसे ही अगर आपको पेंटिल लिखना है तो आपको पेंटिल ऐसे ना लिख के कैसे लिखना है, शुरू में CH3 CH2 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 CH2, 5 बार कार्बन को, 1 2 3 4 5, 5 आए हैं ना इसमें, तो 5 बार शुरू में CH3 लिख के ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा पेंटिल। इस तरीके से आप एल्किल ग्रुप को ऐसे लिखना है अल्कोहल के साथ। और R तो आपने लिख लिया, ये तो है R। अब आप इनके साथ सबकी OH जोड़ दीजिए, और अब देखिए नाम, इसके साथ OH जोड़िए, इसका नाम क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये एथिल है, OH जोड़ते ही एल्कोहल, ये हो जाएगा OH जोड़ते ही प्रोपिल एल्कोहल। इसी तरीके से इसमें OH जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, इसके साथ OH जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल एल्कोहल। तो ये हुआ एक तरीके से नॉर्मल एल्कोहल, ये तो ही नॉर्मल एल्कोहल। तो आपको जब भी आप कहे क्या होता है जब प्रोपिल एल्कोहल की अभिक्रिया, देखो प्रोपिल एल्कोहल ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको प्रोपिल पता होना चाहिए, ये प्रोपिल है और इनसे बनते हैं। तो ये तो आपने सीखा नॉर्मल एल्कोहल। आइए कुछ और एल्कोहलों के नाम भी जानते हैं, इनके IUPAC नाम भी दे देता है, इनके IUPAC नाम भी दे देता है। मैं इनके IUPAC नाम भी आपको अभी समझाने जा रहा हूं। देखिए एल्कोहलों के कुछ और नाम, एल्कोहलों के कुछ और नाम। अब आइसो वाले एल्कोहल को समझिए, आइसो, आइसो एल्कोहल, इनको समझिए। ये कौन से एल्कोहल होते हैं, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, इनके नाम लिखने सीखिए आप। चलिए देखते हैं आइसो एल्कोहल। अगर कोई हाई कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और OH का अणु जुड़ा हुआ है, और पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, तब हम इसको आइसो एल्कोहल कहते हैं। आइसो कह दीजिए या द्वितीयक कह दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी लिख सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। या इसका दूसरा नाम होता है द्वितीयक एल्कोहल के साथ, या इसको हम 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल। अब देखिए ये कैसे लिखा जाता है, अब ये लिखना सीखिए क्योंकि आपसे एग्जाम में इसके नाम बहुत पूछेंगे। अब आप इनका नामकरण समझिए कैसे होता है। R की जगह आपने अगर कोई, सबसे पहले तो CH3 लिखिए, ये एक एल्किल ग्रुप ले लिया CH3, एक एल्किल ग्रुप ले लिया CH3, ये रहे 2 एल्किल ग्रुप ले लिए। कोई से भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं CH3। वो कौन से लेने हैं अभी मैं नामकरण आपको करना बताऊंगा। CHOH ये है। अब आपसे पूछेगा
इसका नाम बताओ, इस एल्कोहल का नाम बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जब भी OH जिस कार्बन से OH का हाइड्रोक्सिल अणु जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है तो आप इसको आइसो लिखिए। बस पहचान यही होती है, जिस कार्बन पे OH का अणु जुड़ा हुआ होता है, अगर उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक, तब हम उसको आइसो कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन गिनिए कितने इसके अंदर, इस वाले तत्व के अंदर कार्बन कितने हैं, 3। और मैंने अभी आपको बताया था 3 कार्बन वालों को हम प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन वालों को हम प्रोप कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। प्रोप तो है, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, प्रोपिल। तो इसका हो गया, देखो प्रोप तो प्रोपिल, पिल जुड़ जाएगा ना, प्रोप 3 कार्बन, प्रोपिल और OH एल्कोहल, ये हुआ इसका साधारण नाम, ये हुआ इसका साधारण नाम। देखिए ये इसी ऐसे ही है ना, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो तत्व है इसको आप ऐसे समझिए, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH, और इस कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक यहां जोड़ दीजिए, एक ऐसे जोड़ दीजिए, ये 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब नाम इधर से डालिए। देखिए नाम लिखने का आसान तरीका क्या होता है कि आप इधर से चलिए, जिधर से OH पहला है, 1 2 3, यानी कि एक सिरे को पकड़ के चलिए, हमेशा कार्बन पे नंबर डालिए, 1 2 3, 2 पे क्या, 2 पे है OH। देखिए अब आप समझिए 1 2 3, तो ये 2 पे OH आ रहा, तो इसका नाम हो जाएगा 2। या तो आप इसे श्रृंखला को पहले लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, 2 कितने हैं, 3 को प्रोप कहते हैं ना, प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप, श्रृंखला को लिखिए पहले, प्रोप 3 है ना, 2 आल, प्रोप 2 आल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्रोप 2 आल। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रोपेनाल 2, ये 2 बाद में लगाइए आप यहां, ठीक है, प्रोपेनाल 2। इस तरीके से IUPAC नाम भी हम लिख सकते हैं। चलिए और कुछ और उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। अगर आपको, देखिए अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा। आपको एग्जाम के तरीके से तैयारी करनी है, तो हमें एग्जाम के तरीके से ही सोचना पड़ेगा। आपको अगर दिया रहेगा क्या होता है जब, समीकरण में देगा क्या होता है जब आइसोब्यूटिल एल्कोहल की अभिक्रिया किसी से भी बोले, इससे कराई जाती है, जिससे भी कहे आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आपको ये लिखा हुआ मिला, तो क्या आप पे ये नाम लिखना आता है, तभी तो समीकरण होती है आपसे। जब तक आप इस नाम को लिखना नहीं सीख सकते तो समीकरण नहीं होने की। तो आइए मैं समझा देता हूं कि ये कैसे बनता है। आइसो, जैसे ही आपको मिले आइसो, तो आपको क्या काम करना है, CH लिख दो, CH लिख दीजिए, और इसके साथ एक OH का अणु जोड़िए। आइसो जब भी कहे तो CH लिख के OH जोड़िए। अब देखिए यहां ब्यूट, क्या बोला, ब्यूट, आपको पता है ब्यूट यानी कि कार्बन के 4 आते हैं, तो इसको हम ब्यूट कहते हैं, ये होता है ब्यूट। लेकिन एक कार्बन तो आ गया, देखिए एक कार्बन आ गया, कितने कार्बन रह गए, 3 कार्बन रह गए, ठीक है ना। और आइसो का मतलब होता है 2 एल्किल ग्रुप इसी कार्बन पे जुड़ेंगे, 2 एल्किल ग्रुप इसी कार्बन पे जुड़ेंगे। तो अब देखिए एक कार्बन आ चुका है, 3 कार्बन अभी बचे हैं, तो 3 का बंटवारा हमें 2 में करना है, 3 का बंटवारा हमें 2 में, तो 2 में कैसे करना है, एक को 1 कार्बन दे दीजिए, एक को 2 दे दीजिए, 3 का बंटवारा तो ऐसे ही तो होता है, एक को 1 एक को 2, तो 3 का बंटवारा हो गया, ठीक है ना। 2 हिस्से में 2 में बांट लेते हैं। तो एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, मैंने अभी बताया था, एक कार्बन वाला होता है मैथिल। एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, मैथिल। तो इसे हम
CH3, एक तरफ तो एक कार्बन वाला लिख दीजिए ये, और एक तरफ दो कार्बन वाला। दो कार्बन वाला कौन सा होता है? दो कार्बन वाला C के दो है तो हाइड्रोजन के 5। और मैंने अभी बताया था आपको समीकरण में ऐसे नहीं लिखना, खोल के लिखना है इसको, CH3 CH2 ये। तो ये आपने लिख दिया आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये ही लिखा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो ये समीकरण जब आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ऐसे लिख देना, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए इसका नाम IUPAC नाम ऐसे, ये नाम दिया, ये तो साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम भी देखिए आप। जो लंबी वाला कार्बन है उसको सीधा ऐसे लिखिए, CH3 CH2 एथिल, ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला कार्बन आया CH, इसके इसी कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ, चाहे ऊपर जोड़ दीजिए चाहे नीचे, CH3 ऐसे, और आगे OH है, यही तो है, यही तो है। अब इसमें हमें एक सिरे से चलना है, हमें एक सिरे से चलना है, लेकिन उधर से जिधर से OH पहले पड़े। अगर मैं इधर से चलूं कार्बन पे 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे OH आएगा, देखो 3 इधर से, लेकिन पहला आना चाहिए, नीचे से चलिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला ये है, 4 कार्बन वाला। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला लिखिए, श्रृंखला कितने कार्बन आ रहे हैं? 4, 4 को हम कहते हैं ब्यूट। तो ऐसे लिख दीजिए ब्यूट और एन जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड है ना सब में, ब्यूटेन ब्यूटेन, और 2 पे क्या है? आल, 2 पे क्या है? आल, OH को आल कहते हैं, तो ब्यूटेन 2 आल, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन ब्यूटेनाल 2, ब्यूटेनाल 2 या 2 ब्यूटेनाल। तो आपको जरूरी नहीं कि नाम ऐसे लिखे हुए मिले, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, तो ऐसे भी आपके आने चाहिए लिखने। मैं ऐसे भी सिखा रहा हूं, अगर जैसे देखो ये देखो, अगर ये मिलता आपको नाम लिखा हुआ कि समीकरण इससे करनी है ब्यूटेन 2 आल से, तो देखिए इसको भी बना के दिखा देता हूं, अभी यही बनेगा। कितने कार्बन कह रहा है? ब्यूट, ब्यूट पे कितने कार्बन है? 4, तो पहले 4 कार्बन लिखे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और तो दूसरे वाले कार्बन पे क्या है? आल, दूसरे कार्बन पे है आल, ये रहा दूसरे कार्बन पे आल। अब आप देखिए ये है ना, अब आप इसको देखिए, दूसरे कार्बन पे है आल। अब हर एक कार्बन के 4 संयोजकता पूरी करनी होती है, 4। देखिए इस कार्बन की एक संयोजकता है 1, तो इसे 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस कार्बन पर 2 संयोजकता है 1 2, तो 2 हाइड्रोजन इसे, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता होती है, इसे 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, और इसे 3। तो देखिए ये यही बना, यही बना। इसको चाहे नीचे लिख दीजिए, इस कार्बन पे एक तरफ मैथिल ग्रुप है, एक तरफ एथिल ग्रुप है, और दूसरे पे OH। बात यही है, ये यही है, इसको ही कहते हैं ब्यूटेनाल 2। आइए कुछ और आइसो वालों के नाम समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए, एक बार और देख लीजिए इसको, अगर आपसे कहा जाए आइसो पेंटिल एल्कोहल, ये आया पेपर में, आइसोपेंटिल एल्कोहल। अब आप इसको समझिए, आइसोपेंटिल एल्कोहल, ये लिखने को आया है कि इसको लिखना है आइसोपेंटिल एल्कोहल को। तो अब आप समझिए क्या बोला आपने को, आइसो, आइसो कहते ही आपको क्या कर देना है, इसको CH एकदम लिख दो, CH, और इस पर OH का अणु जोड़ दो, क्योंकि एल्कोहल भी आया हुआ है। इतना काम करने के बाद आपको आइसो है तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, आप तुरंत इसको ऐसे लिखिए। अब 2 एल्किल ग्रुप तो जुड़ेंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे? अब देखिए इसने क्या बोला, पेंटिन, पेंट, कार्बन के 5 होते हैं तो इसे हम कहते हैं पेंट, कार्बन के 5 अणुओं को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। अब आप देखिए एक कार्बन ऑलरेडी पहले ही आ चुका, 5 में से एक कार्बन आ चुका, तो कार्बन के रह गए 4। अब 4 का बंटवारा आपको 2 को करना है, 2 है ना, 2 एल्किल ग्रुप में तोड़ना है 4 को। देखिए कैसे, एक तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, C के 1 और 3, एक बंटवारा तो ये हो सकता है। एक बंटवारा ऐसे भी हो सकता है 4 का एक बंटवारा ऐसे भी हो सकता है, एक तरफ कार्बन के 2, एक तरफ कार्बन के 2।
तो दो तरीके से चार को दो व्यक्तियों में बांट सकते हैं या दो एल्किल ग्रुप में बांट सकते हैं। एक को एक दे दीजिए, एक को तीन, एक को दो दे दीजिए, एक को दो। तो दोनों तरीके से अब आपको लिखना आना चाहिए। देखिए कैसे। एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन होता है? एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होता है CH3। एक कार्बन वाला। तीन कार्बन वाला, मैंने कहा था तीन कार्बन वाला, तीन है तो दुगना करके एक जोड़ दिए, तीन दूनी 6 और एक 7, यानी कि C3H7। ये हो गया C3H7। क्लियर? एक तरफ तीन। अब ये वाला भी लिख दीजिए। दोनों ही आइसोपेंटिल अल्कोहल बैठेंगे, दोनों ही बैठेंगे, क्योंकि दो बार जितने उसमें बंटवारा करेंगे उतने ही एल्किल ग्रुप लिखा जाएगा अल्कोहल का। अब देखिए, अब आप इस वाले चीज को भी समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले CH और OH ये लिख दीजिए, और अब ये वाला बना के दिखा रहा हूं मैं। एक तरफ बंटवारा होना है किसका? दो कार्बन का, C2H5, और दूसरी तरफ भी C2H5। तो ये दोनों के दोनों ही आइसोपेंटिल अल्कोहल है। आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं लिखना, इनको खोल के लिखना। देखो आपको कैसे लिखना है, या मैं अब आपको खोल के लिखना बता रहा हूं इसको। CH3 सीधी श्रृंखला वाला जो लंबा है उसको सीधा लिखिए पहले तो आप। देखो CH3 लिख दीजिए शुरू में, इसको लिख के दिखा रहा हूं मैं। CH3 CH2 CH2। क्लियर? लिख दीजिए। तीन तीन कार्बन वाला ऐसे लिखा जाएगा। फिर आपको लिखना है ये वाला CH, ये वाला CH, ये, और इसके इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है CH3, इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है CH3, इसी कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है, और इसके सामने OH भी जुड़ा हुआ है। अब दोनों में अंतर क्या है? जब वो आपको एग्जाम में देगा तो IUPAC नाम बोलेगा, ये वाला नहीं बोले, वो आइसोपेंटिल अल्कोहल नहीं कहेगा। कह भी सकता है तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, लेकिन अगर उसको ये वाले से क्रिया करानी है, ये वाले से, तो वो IUPAC नाम देगा। IUPAC नाम मैंने अभी आपको बताया था कि IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। कार्बन पे की संख्या पे नंबर डालिए, कार्बन की संख्या पे नंबर डालिए। देखिए 1 2 पे आ गया OH, 2 पे OH, क्योंकि उधर से कार्बन पे नंबर उधर से डालिए जिधर से OH पहले पड़ी। अगर इधर से डालता 1 2 3 4 पे आता, लेकिन नीचे से चले अगर 1 2, बीच में से नहीं चलना, ये बीच में नहीं, ठीक है ना? तो 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो अब आप देखिए दूसरे पर OH आ रहा, तो मैंने आपको बताया श्रृंखला कितनी बैठ गई? 5। 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं ना। तो अब आप इसका नाम देखिए, इसे लिख सकते हैं पेंट, पेंट, पेंट लिख दीजिए, है ना? और सिंगल बॉन्ड है सबके अंदर एन, पेंटेन, और कोई इतने नंबर पर 2R, इसका नाम हो गया पेंटेन 2R। तो आपसे ये बोलेगा पेंटेन 2R से करनी है, पेंटेन 2R या पेंटेनॉल 2 या पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 2 ऐसे करनी है। लेकिन इसका देखिए, इसका नाम अलग बैठेगा। इसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, आप इसको भी देखिए। अगर हम इसको लिखें, देखो CH3 CH2, दो कार्बन वाला मैंने ऐसे लिख दिया, इसे ये लिख दिया, और ये जुड़ रहा है CH से CH, और सामने है OH। देखिए इसी कार्बन पे OH भी है, और इसी कार्बन पे नीचे C2H5 फिर है ना, तो यहां भी लिख दीजिए, लेकिन खुल के लिखना है CH2 CH3 ऐसे। अब आप इनका नाम देखिए, इसका क्या नाम बनेगा? एक सिरे से चलना है। अब तो चाहे इधर से चलिए चाहे नीचे से आइए, आ रहा है तीसरे नंबर पे ही। तो अब आप देखिए, मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं इस पे 1 2 3 4 5। अब 3 पे बैठा, जबकि ये बैठ रहा था 2 पे। ऐसे भी लिखेगा तो 2 बोलेगा आपको, वो बोलेगा पेंटेन 2R, वे बोलेगा पेंटेन 2R, लेकिन इसको लिखवाएगा तो 3R बोलेगा, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3R, पेंटेन 3R। ठीक है? अब आप कह रहे होंगे सर हम पेंटेन 3R कैसे लिखें, पेंटेन 3R कैसे लिखें, क्यों नहीं लिखेंगे? आइए समझते हैं पेंटेन 3R कैसे लिखा जाता है।
देखो अगर ये दे दिया आपको पेंटेन 3R ये, तो आपको कुछ नहीं देखना, देखना है कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दीजिए। 5 कार्बन लिखने के बाद तीसरे कार्बन पे आल जोड़िए, तीसरे पे 1 2 3, तीसरे पे OH, कहीं तीसरे पे OH, चाहे ऊपर जोड़िए चाहे नीचे, जोड़ दिया क्योंकि तीसरे पे आल। बाकी सबकी संयोजकता सिंगल बॉन्ड लगा के पूरी करिए पहले, ये कर दी। अब आपको क्या काम करना है, हर एक कार्बन के 4 संयोजकता होती है, तो देखिए इस कार्बन के एक तो आ गया, अब इसके 4 संयोजकता पूरी करनी है, तो देखिए इस पर हाइड्रोजन के 3 आ जाएंगे क्योंकि एक तो थी पहले 3। अब इस कार्बन पे देखिए 2 संयोजकता है, 1 2, तो इसे 4 पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन इस पर आ जाएंगे। इस पे 3 है, 1 2 3, इसे 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इस पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 की जरूरत पड़ेगी। इस पे एक ही संयोजकता है इसकी, तो इसे 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये और ये सेम ही है, बस मैंने क्या करा, OH को सामने लिख दिया और यो CH3 CH2 को नीचे लिख दिया। ये और ये दोनों एक ही है, ये CH3 CH2 मैंने यहां इस कार्बन के नीचे लिखा और OH सामने लिखा, ये यही है। तो इस तरीके से आपने द्वितीयक अल्कोहल के नामकरण भी सीखे, क्योंकि देखो बोर्ड में तो ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, और जब तक आप ये अल्कोहल का नाम लिखना नहीं सीखेंगे तो समीकरण कहां से हो जाएगी, इसलिए मुझे आपको यही टॉपिक समझाना पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा तृतीयक की। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या इसे कहते हैं नियो अल्कोहल, अल्कोहल या 3 डिग्री भी कह सकते हैं, या 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसको समझिए ये होता क्या है, अब समझिए जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ता है, जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ा हो और पीछे वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, कितने एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं या नियो अल्कोहल भी कहते हैं। इसकी पहचान आपको कैसे करनी है, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए हमने इसे कहा तृतीयक अल्कोहल। अब समझिए कैसे, अगर आपसे कहा जाए, ये देखिए अगर आपसे ये कह दिया जाए, आपको लिखना है नियो हेक्सिल, नियो हेक्सिल अल्कोहल, ये आपसे कहा है कि नियो हेक्सिल अल्कोहल लिखना है। अब देखिए जैसे ही आपको दिखाई दिए कि नियो बोला, तो आपको क्या काम करना है, कार्बन लिख के एक OH जोड़ देना है, क्योंकि क्रियात्मक समूह अल्कोहल है इसलिए OH जोड़ देना है, और पीछे 3 एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं। कौन कौन से एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए इसमें क्या है, हेक्सिल, हेक्स का मतलब होता है कार्बन के 6 अणु, कार्बन के 6 अणु होता है तो उसे हेक्स कहते हैं। अब आप ये देखिए हेक्स, एक कार्बन तो पहले ही आ गया, एक कार्बन यहां आ गया, तो कितने कार्बन बचे, 5। 5 कार्बन को आपको 3 भागों में बांटना है, 5 कार्बन को 3 अल्कोहल समूह में बांटना है। देखिए कैसे बांटेंगे, एक कार्बन और 2 और 3 कार्बन, ये 5 का बंटवारा एक तो इस तरीके से हो सकता है, या 5 का बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, कार्बन के 5 का बंटवारा ऐसे, कार्बन का 1 फिर 2 फिर 2, तो 2 तरीके से 5 का बंटवारा हो सकता है। इसका मतलब नियो हेक्सिल अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक हेक्सिल अल्कोहल को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। देखिए कैसे, इसमें कार्बन का एक अणु आया है, तो एक अणु वाला एल्किल ग्रुप होता है मैथिल, जिसमें कार्बन 1 होता है, दूसरे में भी एक कार्बन वाला ये रहा, और यहां 3 कार्बन वाला, कैसे, 3 कार्बन, हाइड्रोजन के कितना आ जाएंगे, दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये वाला पहले वाली संरचना बनी इसकी।
अब दूसरे वाली संरचना देखिए, अब दूसरी कैसे बनेगी, इस वाले से कार्बन का आप कार्बन का एक अणु लिखिए और OH जोड़िए। अब पीछे इसके कितने एल्किल ग्रुप जोड़ने, 3, इस वाले से बना रहे हैं, तो आप एक तरफ तो जोड़िए CH3 एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाले जोड़िए C2H5 और इसे भी क्या लिखते हैं C2H5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नियोहेक्सिल अल्कोहल 2 तरीके से लिखी जा सकती है, इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन IUPAC नाम अलग अलग हो जाएगा दोनों का। ये कैसे हो जाएगा आप देखिए। अब आप IUPAC नाम देखिए, इनके अलग अलग कैसे हो जाएंगे। पहले वाले को देखिए आप कैसे लिखना है, इसका IUPAC नाम अगर आपको लिखना है तो आप देखिए ये जो ग्रुप है ये यही तो है। बड़े वाले को पहले लिखिए, C3H7 को ऐसे लिखिए CH3 CH2 CH2, ये C3H7 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये C लिखिए, ये वाला C लिख दिया। इस C के दोनों तरफ मैथिल ग्रुप है, यानी कि इस कार्बन से ये दोनों मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये रहे, और एक तरफ है OH, एक तरफ है OH। तो इसकी संरचना तो ये बनी। इसका IUPAC नाम देखते हैं कैसे। कार्बन की संख्या डालिए, कार्बन के ऊपर संख्या डालिए, 1 2 3 4 5, चाहे ऊपर से डाल देते हैं 1 2 3 4 5। इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर नंबरिंग नहीं आती वो एल्किल ग्रुप बन जाता है। तो ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, मैथिल, और कौन सा नंबर पे है 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। 2 मैथिल। अब श्रृंखला लिखिए कितनी है, 5, प्रोपेन और 2 पे आल है, प्रोपेन 2 आल, या प्रोप 2 आल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन ना लिखे प्रोप 2 आल भी, ठीक है ना। या ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम 2 मैथिल, श्रृंखला के साथ ही 2 मैथिल 2 प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल, ये तो ये हुआ इसका, इस पहले वाले का IUPAC नाम। दूसरे वाले का देखिए आप कैसे लिखेंगे इसका। अब इसको भी मैं बना के दिखा दे रहा हूं, कितना है ये C2H5 ऐसे लिखिए, इसको खोल के लिख दिया। ये इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, देखो ये लिख दिया, ये वाला कार्बन। अब दो, एक तरफ मैथिल रह गया, एक तरफ ये एथिल रह गया, तो एक तरफ मैथिल लिखिए और एक तरफ ये एथिल, एथिल को खुल के लिखिए CH2 CH3, ठीक है। और अब यहां जोड़ दीजिए OH, ये। अब इसका नाम देखिए, इस पर नंबरिंग करिए, नंबरिंग करते हैं, जिधर से OH पहले पड़े, 1 2, अगर नीचे को जाऊं 3 4, इधर भी 3 4, चाहे नीचे के चले जाए चाहे इधर को, 3 4 किधर है, दोनों तरफ 4 ही बैठे गए। नाम, ये ग्रुप कौन सा रह गया, एथिल है, C2H5, तो कौन सा नंबर पे, 2 एथिल, 2 पे एथिल है, 2 एथिल और 4 आगे। अब कार्बन कितने हैं गिनते में, 4, ब्यूट और 2 आल, ब्यूट 2 आल या ब्यूटेन 2 आल। तो इस तरीके से देखिए दोनों के नाम में अंतर आ गया, लेकिन दोनों का नियोहेक्सिल अल्कोहल, दोनों का साधारण नाम सेम है, लेकिन IUPAC नाम अलग है, IUPAC नाम अलग है। आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे भी लिखना बता रहा हूं मैं अब आपको कैसे। अगर आपसे कहे 2 मैथिल पेंटेनाल, तो मैथिल पेंटेनाल का सूत्र आए, तो मैथिल, तो आपको कुछ नहीं करना, कार्बन की संख्या देखनी कितनी है, कितने है पेंट में, कितने कार्बन आते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख लीजिए। और दूसरे नंबर पे, दूसरे कार्बन पे मैथिल है, तो जहां भी आप OH जोड़ोगे, चाहे इधर जोड़े चाहे इधर जोड़े, वहां से ही एक कार्बन मानिए, एक कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो दूसरे कार्बन पे मैथिल ग्रुप है, ये रहा। बस अब आप सबसे सिंगल बॉन्ड लगा के हर एक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी कर दीजिए।
अब देखिए इस कार्बन की संयोजकता 1 है, 3 हाइड्रोजन का जोड़ के 4 हो जाएंगे, 1 2, इसके भी 4 होने के लिए 2 की कमी, 1 2 2 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और 2 4। इस तरीके से सूत्र बन जाएगा 2 मैथिल पेंटेनॉल का। तो रिएक्शन में आपको ऐसे ही लिखो मिलेगा 2 मैथिल हेक्सेनॉल या आइसोप्रोपिल ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जैसे कि मैं बोल दूं 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, ये लिख के देख लीजिए, या आइसो हेक्सिल, आइसो हेक्सिल एल्कोहल, ये लिखिए, या लिखिए नियो पेंटिल एल्कोहल, या 2 एथिल पेंटेनॉल। तो इनके आप संरचना बना के देख लीजिएगा कि संरचना कैसे बनती है, और अगर किसी पे संरचना ना बने तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं उसका आंसर आपको लिखवा दूंगा। तो आप अब अल्कोहल अच्छे से सीख गए, अल्कोहल का नामकरण सीख गए। तो ये बेसिक था आपका। जब तक आप अल्कोहल को नहीं जानेंगे, जब तक आप अल्कोहल के चैप्टर की रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो रिएक्शनों में नाम आते हैं वो इन्हीं तरीके से नाम दिए रहते हैं, और जब तक आप ये नाम नहीं लिख सकते तब तक आपके रिएक्शन नहीं होने की। तो मेरी पहले वाली वीडियो में आपने अल्कोहल कौन कौन सी होती है वो पढ़ा है, दूसरी वाली वीडियो में आपने अल्कोहल का नामकरण सीख लिया, अब तीसरी वीडियो में अल्कोहल के बनाने की विधियों को सीखेंगे, और फिर अल्कोहल के रासायनिक गुण। इस तरीके से आपका अल्कोहल का चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाएगा। तो अल्कोहल की इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए आपका थैंक्स।